हमारे आदमी हर देवी देवता की साधना है, दो प्रकार की होती है, एक दक्षिण मार्ग की साधना और एक वाम मार्ग की साधना। दक्षिण मार्ग की साधना सभी लोग करते हैं। इस साधना में किसी प्रकार की कोई भी रिस्क नहीं होती, यानी किसी प्रकार का कोई भी संकट नहीं होता है। लेकिन वाम मार्ग की साधना में आप किसी भी शक्ति की साधना करते हैं, उसमें अनेक प्रकार की कठिनाई आती है, अनेक प्रकार की उसमें अड़चनें आती हैं और कई बार व्यक्तियों को अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। इसलिए हम किसी भी शक्ति की साधना करें तो दक्षिण मार्ग की साधना ही करना चाहिए। एक गायत्री के बहुत बड़े साधक थे, आज हम उनके बारे में जानकारी देंगे कि जब उन्होंने तांत्रिक साधना की तो उनके जीवन में उन्हें क्या फल मिले और क्या उनके साथ में घटनाएं ऐसी घटी कि उनका जीवन बड़ा कष्टमय हो गया था। मित्रों, एक महात्मा थे, उनका नाम था शोभानंद। वो बंगाल के रहने वाले थे। उनकी 65 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। वो कभी कभार बर्धमान आया करते थे और वहां पर लोग उनकी बातें सुनने के लिए आया करते थे। बहुत ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे और लोगों को उचित मार्गदर्शन दिया करते थे। लेकिन कभी कभी वो इस प्रकार की हरकतें करते थे कि लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। वो कभी कभी ऐसा करते थे जैसे चौंक करके कोई व्यक्ति उठ जाता है, पागलों जैसी हरकत करने लगते थे। कभी कभी वो एक कोने में जाकर के दुबक के बैठ जाते थे जैसे किसी का भय लग रहा है, जोर जोर से कांपने लगते थे। तो एक दिन जब वो साधारण स्थिति में थे तो उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि महाराज, आप बीच बीच में इस प्रकार की हरकतें क्यों करते हैं? तब फिर उन्होंने बताया कि मैंने एक गुरु के सानिध्य में उनसे गुरु दीक्षा लेकर के गायत्री की तांत्रिक का जो है पुरस्कार प्रारंभ किया। तो जब मैंने पुरस्कार प्रारंभ किया तो कुछ समय तक तो ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में मुझे कई प्रकार के भय दिखाई देने लगे। कभी ऐसा लगता कि सांप मेरे ऊपर लिपटे हुए हैं, कभी अचानक प्रकाश दिखाई देता, कभी ऐसा लगता है कि कोई शेर इत्यादि घूम रहे हैं। जंगल में कुटिया बनाकर के मैं साधना करता था। एक दिन मैंने देखा कि बाहर कोई 16 वर्ष की युवती टहल रही है। मैं बाहर निकला, मैंने उससे पूछा कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले मुझे एक आगे के गांव में जाना है, लेकिन रात्रि हो चुकी है और हिंसक जानवरों का भय है, इसलिए जंगल को मैं पार नहीं कर पाऊंगी। यदि बड़ी कृपा होगी आपकी कुटिया मुझे रात्रि विश्राम करने का अवसर दे दे तो। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उस महिला को, उस युवती को अपनी कुटिया में आश्रय दे दिया। कुटिया जो कि छोटी थी, वो बाजू में ही लेटी हुई थी और मैं अपनी साधना करने लगा। साधना तो कर रहा था, लेकिन बार बार उसके सुंदर यौवन पर मेरा मन मोहित हो रहा था। और फिर एक ऐसा समय आया कि मैं अपनी वासना को कंट्रोल नहीं कर सका और जैसे ही मैं उसके शरीर को स्पर्श करने के लिए हुआ, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी छाती के ऊपर बहुत जोर से लात का प्रहार किया और उस कुटिया को फाड़ते हुए वह 16 वर्ष की युवती वहां से गायब हो गई। मैं बेहोश हो गया। मेरे गुरु को जब पता चला तो वो सुबह आए। मेरी छाती में जो है बहुत जलन हो रही थी, वहां पर घाव भी हो गया था। उन्होंने कुछ दवाओं का लेप किया और जब मुझे होश आया तब फिर उन्होंने मुझे साधना करने से रोक दिया। बोले अब तुम्हारी साधना पूर्ण हो चुकी, अब तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके पश्चात में गायत्री की सिद्धियां तो मुझे प्राप्त हुई, लेकिन मुझे कभी कभी जब वह घटना याद आती है तो मैं पागलों जैसा व्यवहार करने लगता हूं। इसलिए बोले मैं हमेशा अपने शिष्यों को एक ही सलाह देता हूं कि कभी भी आप साधना करें, किसी भी शक्ति की साधना करें या गायत्री मंत्र की साधना करें, तो आप दक्षिण मार्ग की साधना ही करें। तांत्रिक साधना कभी ना करें। तांत्रिक साधनाएं कई लोग जो है बड़े जल्दी
लाभ मिल जाए उसके लिए बड़े उत्सुकतावश जो है उस मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं। और आज के समय में कोई ऐसा गुरु भी नहीं मिलता है कि जिसके सानिध्य में जो आपको उन सारी घटनाओं से अवगत कराते रहे और उनसे आपको बचाता भी रहे। ऐसे गुरु आजकल मिलना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लोगों को तांत्रिक साधनाओं से बचना चाहिए। तांत्रिक साधनाओं में जितने जल्दी चमत्कार घटित होते हैं उतने ही जल्दी व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां भी आती हैं, कई प्रकार की मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी व्यक्ति की हो सकती है। इसलिए उन्होंने हमेशा यही अपने शिष्यों को सलाह दी कि तांत्रिक साधनाएं नहीं करनी चाहिए। तांत्रिक साधनाओं में अनेक जोखिम है। बात समाप्त। हमें आज्ञा है। नमस्कार। ओम शांति।